बता तो दे दे कौन कौन से मसाले डाल रहे हो। ये सबको गैस करना है यार, गैस करना है किसी और को। तुम्हें भी गैस करना है कि क्या बना रहा हूँ मैं पूछ रही हूँ मसाले कहीं कौन मैं कौन वो से तो थे? नहीं बना रहा हूँ, समझ आइए। वो तो तुम बनाते ही हो। यार मैं आज एक्सपेरिमेंटल डिश बना रहा हूँ अभी, ठीक? कुछ सरप्राइज बना रहा हूँ। कहते हैं ना कि सरप्राइज वाला कुछ भी बनाओ ना, या तो उसमें दो ही ऑप्शन होते हैं, या तो बहुत ही टेस्टी बनता है या बहुत ही बुरा बनता है, बीच में नहीं होता। अब क्या डाल रहे हो बताते जाओ ना। अदरक लहसुन, वो जैसे फूड ब्लॉगर ने पूछते अच्छा आप क्या डाल रहे हो आप? और बहुत इरिटेटिंग लगता है। क्या डाल रहे हो? अच्छा भाई भाई बताओ। ये तो ज्यादा नेशनल हो का जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल रहे हैं, नेशनल का। आज के जमाने में लहसुन अदरक इतना महंगा हो रहा है और ये इतना भर भर के। अब नेक्स्ट स्टेप लेमन। भाई देखो लेमन की क्वालिटी देखो भाई। सारा ऐसे ही डाल दो ना। वो देख बता, गॉड क्या हुआ? एकदम घरेलू औरत, एकदम एक बूंद बूंद अरे यार तरीका ही उसका वो है, बूंद बूंद वाली बात ही नहीं है उसमें, उसका तरीका ही है। मुझे वाली बात याद आ गई जब फर्स्ट टाइम तुम्हारे घर पे प्याज काटा था ना। नींबू काटा था तुमने? नहीं प्याज काटा था। हाँ। तो मैंने उसको छिलका निकाल के ना उसकी 2 परत ही निकाल दी। मम्मी कह रही अरे। हाँ मम्मी वो कहते हैं। मम्मी कह रही अरे ये क्या कर रही है? सारा प्याज तो मम्मी कह रही तूने तो सारा प्याज ही निकाल दिया। मैंने कहा नहीं इतना तो निकालते ही है। तो कह रही नहीं हम सिखाते हैं कैसे करना है। मेरे को यार इतनी एम्बैरेसमेंट हुई ना, पर कोई बात नहीं। अब अच्छा हाथ से ही मैरिनेट करोगे? हाँ ओ चीप लॉग है ये। देखिए हम देसी तरीके से बनाते हैं, पता नहीं क्या ही बना रहे हैं हम आज। क्या नाम क्या है तुम्हारी डिश का? पता नहीं, हाँ? पता नहीं भाई सही भी बनेगा? हाँ? तुम जब खाओगी ना, हाँ। तब बताना है क्या डिश है, अच्छा। क्या नाम हो सकता है इसका। ओके ठीक है ना, अभी तो ये तो क्या है तो मतलब। और मैं तो कह रही हूँ आज तुम बना के ना किचन और इतनी गंदी कर दो ना कि इसकी परमिशन मिल जाए, कर रखी है कि परमिशन मिल जाए इसको सुधारने की। इतनी साफ सुथरी किचन, ऊपर से मैंने ऑक्सीजन देने वाला प्लांट भी रख दिया है। गाइस ये रियल प्लांट है बाय द वे, ये नकली नहीं है। हमारी तरह रियल है। रियल है। चलो मैरिनेशन डन, इसको फ्रिज में रख दो फॉर 30 मिनट्स आई बिलीव। नहीं हाँ। 2 घंटे। 2 घंटे? देन हम डिनर कितने बजे करेंगे आज? 11 बजे? यार टाइम क्या हो रहा है अभी? 11 इट्स 6 बज रहे हैं। हाँ तो 8 बजे तक मैरिनेशन हो जाएगा और 9 बजे तक हम डिनर कर लेंगे। ओके चलिए फिर ठीक है। A few moments later. रैप कर दिया और सबसे इम्पोर्टेंट एक काम दिया था तुमको। अच्छा सबसे एक काम। इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट सबसे बस नमक। मैं कुछ भी मैं सब बना लेता हूँ, बट मुझे ना नमक का बिल्कुल आइडिया नहीं Actually होता। तो क्या है, और एक ही है जब तक मैं हाथ ना डालूं तब तक टेस्टी बनेगा ही नहीं। एक ही चीज देता हूँ बस नमक का, वो भी काम नहीं हुआ इससे तो मैं और चली गई। नमक हाथ से डालते हुए एक्चुअली ये इसका षड्यंत्र था ताकि कि मेरे ये हाथ का इसको स्वाद याद था इसको डालना है, इसने ना बस जानबूझ के ऐसा किया कि भूल गई ताकि खराब बनता और फिर रिव्यू। ये नहीं चाहती ना कि मैं इससे अच्छा टेस्टी बना लूं। ठीक है। Two hours later. हेलो एवरीबॉडी, वेलकम एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल कावी व्लॉग्स। होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, हम भी बहुत अच्छे हैं। एंड आज का व्लॉग होने वाला है थोड़ा सा
स्पेशल इन द सेंस क्योंकि मेरे अभी तक यूट्यूब जर्नी में दूसरी बार इकबाल शेफ बने हैं, दूसरी बार कुछ कुक कर रहे हैं, तो बोले मेरे को शूट कर दो। दूसरी बार मुझे शूट कर रही है जी नहीं, हमेशा बोल नहीं रहे करता कि आज दूसरी बार मतलब पूरे इस एक साल में दूसरी बार कुछ बना रहे हैं, तो बोल रहे कि आज मेरा फिर से व्लॉग बना दो। तो आज इकबाल दूसरी बार कुछ बना रहे हैं और दूसरी बार हम व्लॉग शूट कर रहे हैं। एंड फर्स्ट टाइम इकबाल ने बनाया था चाइनीज नूडल्स एंड हाँ चिली चिकन बनाया था आई थिंक, है ना। जबरदस्त। तो वो तो पास हो गई थी रेसिपी, वो तो बहुत ही टेस्टी था। So I made custom ring for. स्पॉइलर स्पॉइलर यही चलता रहता है मेरा और कभी का ना, हम दोनों इतना बीमार हो गए ना जब से यहाँ पे आए हैं। तो इकबाल ने बोला कि तुम दोनों बीमार हो, तुम्हें कुछ ना कुछ रहता है, थोड़ा सा रेस्ट देता हूँ, आज मैं बनाता हूँ। फाइनली इकबाल को ऐसा हुआ कि हम बीमार है तो कुछ हमें बना के खिला क्यों? उस दिन मटन तो बनाया था किस दिन? अभी वेडनेसडे को, याद है जब तूने बोलते ऐसा तरी वाला बहुत टाइम बाद खाया। अच्छा, ओ मैंने वो शूट नहीं करा। हाँ, ओहो, वही तो बोल रहा, तू शूट ही नहीं करती ना, वो तो पता लग जाए लोगों को। अच्छा, उस दिन अब मार्गी क्या का ना- बना रहे हो? मार्गी का एकदम वो यूपी वाला मटन खाने का मन कर रहा था उस दिन, तो मैंने बनाया एकदम मस्त तरी वाला, मजा आया गले में And खाने। guys, see my कभी मार्गी करी। हाँ गाइस सी सभी and लोगों, see my plane that I took rings on. दिस इज that I स्पेसशिप। Yeah. But this लास्ट ब्लॉग हमारा जद्दा का था, खाने वाला ना, लास्ट ब्लॉग में आने से पहले डाल गई थी। एंड ये रियाद का हमारा फर्स्ट कुकिंग ब्लॉग है, रियाद का फर्स्ट कुकिंग है ना। मैं चाह रही थी मेरी किचन जब प्रॉपर हो जाए ना तब मैं ब्लॉग बनाऊंगी। ताना ही देना नहीं बनता। नहीं, पर जब तक परमिशंस नहीं मिलेंगे हम इतनी सारी हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे, तो हम वेट कर रहे हैं। बट हम ब्लॉग के लिए तो वेट नहीं कर सकते ना, और ना ही रेसिपीज के लिए वेट कर सकते, क्योंकि हम कुछ ना कुछ बना रहे हैं एंड वो हम नहीं दिखा पा रहे हैं। तो मैंने सोचा कि चलो आज हो ही जाए। किचन को इग्नोर कर देना, रेसिपी को जरूर देखना, बनाना और लाइक करना, क्योंकि एक बार बना रहे तो फॉर श्योर अच्छा ही बनाएंगे। मतलब मेरे से इतना सीख चुके हैं ना वो, तो वो बहुत ही अच्छा बनाने वाले हैं। देखो लेट्स होप, फिंगर क्रॉस, लेट्स होप कुछ अच्छी डिश बन के निकले। डिश का नाम तो बता दो। मुझे खुद नहीं पता, मैं अपनी कुछ मसाले डाल के बना रहा हूँ यार। ये पता है क्या, पापा बनाया करते थे ऐसा। अच्छा, झोल झाल डिश है ये। हाँ। मतलब अच्छी बन जाए तो उसका नाम रख दोगे हैं? पापा बनाया करते थे, बस मैंने एक इंग्रेडिएंट नहीं डाला जो पापा भर के डालते थे, काली मिर्च। एक बार पापा को भी ना कभी कभी चस्के चढ़ते हैं कि आज मैं कुक करूंगा, और उस दिन घर में ना सारे लोग इतना डर जाते हैं कि आज एक तो मतलब सबकी ड्यूटी लगने वाली है। हमारी नजर ना मसालों पे रहती है, डर क्या रहा है। नहीं, क्या कहते हैं मम्मी और मुझे डर कि आज किचन का हो जाना है, क्योंकि मैं जब भी किचन में काम करते थे कुक गुड, बट किचन की जो हालत करते हैं वो सबको पता ही है। और बाकी लोगों की हालत क्या है, पापा आज इतना स्पाइसी बना देंगे या ऐसे बना देंगे, मेरे लिए ओके होता है क्योंकि आई लव स्पाइसी, तो मेरे लिए तो ओके होता है, मैं तो खा लेती हूँ। बाकी क्योंकि सब इनके घर में बहुत ही लेस स्पाइसी खाते हैं। हाँ, फॉर शॉकर है कि इनके घर में लेस स्पाइसी खाते हैं, बट यस इनके घर में बहुत ही कम स्पाइस खाते हैं। इनके घर में मैक्सिमम स्पाइस मैं खाती हूँ, मतलब इनका तो मुकाबला नहीं है मेरे से। ओह But हाँ, अब तो मैंने वो भी कम कर दिया है। क्यों कम कर दिया? चिकन डाल रहा हूँ मैं। चिकन डाल रहे हैं। ये हमने 2 घंटा इसको मैरिनेट किया है, मैरिनेशन प्रोसेस आपने देख ही लिया। बस तुम्हारे हाथ इतने बड़े हैं ना, शूट ही नहीं हो पाता है। well, अपना वो देसी तड़का तो दे दो, हाथ से एकदम करने वाला। ब्लॉग के चक्कर में इकबाल नहीं कर रहे, नहीं तो इकबाल भी हाथ से ही करते हैं, मुझे पता है। तो हाथ से ही बनाते हैं, पहले कौन सा वो करते हैं तो लोग। मैंने इकबाल मेरी वजह से नहीं कर रहे, क्योंकि आई हेट खाने में हाथ लगता है या बनाते समय जो खाना टेस्ट होता है, आई हेट इट। मुझे बिल्कुल अच्छा लगता है कि जब बनाते समय खाना टेस्ट होता रहे, मुझे बहुत ही गंदा टेस्ट तो लगता करना है। चाहिए ना, फिर पता कैसे लगेगा? आई नेवर टेस्ट एंड आई नेवर अलाउ पीपल जो मेरी किचन में काम कर रहे हैं या जो मेरे साथ रहते हैं वो टेस्ट करे बीच बीच में। इकबाल वो कर दूं जैसे लोग करते हैं, हाँ खुशबू तो बहुत ही बढ़िया आ रही है। हाँ हाँ हाँ, अभी तक तो शक्ल बहुत अच्छी लग रही है ना। कलर तो सही है। हाँ कलर सही आया है, मीन्स हल्दी बहुत अच्छे से डाली है इसमें, हल्दी का कलर अच्छा आया है। मेरे साथ रहते रहते सीख रहे हो तुम, मेरे साथ रहते रहते सीख रहे हो तुम। ये तो कोई बात हो गई है। गुरु को चेला बोल रहा है? नहीं, मैं तो इतना कुक करता नहीं था, कभी पर कभी इकबाल को कुक करना आता था और एक बार बनाते भी थे। मैं को कुक करना आता था, पर मैंने कभी बनाया मार्जिन नहीं, पता है अमेजिंग क्योंकि क्या है, मेरी हमारी मम्मी ने शादी मुझे कभी को बनाने
बनाने ही नहीं हमारी दिया, शादी को 8 साल हो गए, बट अभी तो माधु को ये नहीं पता मुझे क्या क्या बनाना आता है। क्यों इकबाल बना के ही नहीं खिलाते। अब मैं ऐसे करती हूँ, मतलब आप लोग इस चीज में ना मेरे को सहमति देना और कमेंट भी कर देना। अब मैं जितने भी कुकिंग व्लॉग्स बनाऊं ना, जितनी भी कुकिंग रेसिपीज मैं आपको दिखाऊं, वो सारी इकबाल बनाए, तब मजा आएगा। एक दिन क्या हुआ, माधु की तबीयत खराब थी, ठीक है, पहले भी खराब होती थी तो हम लोग बाहर से ले आते थे या कुछ कर देते थे। एक दिन तबीयत खराब थी तो मादी बेचारी ऐसी बैठी, तबीयत खराब है ना, क्या हो गया, फिर तबीयत ठीक नहीं है, कबीर को पराठा बनाना है, उसने कुछ खाया नहीं, आटा भी नहीं गूंदना पड़ा। मैं कोई बात नहीं, मैं गूंद देता हूँ, आटा गूंद रहा था तुमको। मतलब 8 साल में, मतलब मुझे ऐसा लगा कि इकबाल को ऐसा लगा कि इस बार भी तभी ज्यादा सीरियसली खराब हुई। मतलब कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने, मुझे ये भी पता हो कि इनको आटा गूंदना आता है, आटा गूंदना छोड़ो, ये भी नहीं पता था मुझे रोटी बनानी आती है। और मैं ना सच्ची में ना फोटो लगाऊंगी इसमें, इस वाले ब्लॉग में ना, उस वाली रोटी की। भाई इतनी गोल रोटी, कह रहे मैंने फर्स्ट टाइम बनाई है। जो लाइफ में फर्स्ट टाइम रोटी बनाएगा ना, एक तो इतनी सुंदर, एक भी जलेगा उसमें निशान नहीं, इतनी गोल। मैं कहा अपने बेटे के लिए बनाई है ना, इसलिए इतनी सुंदर बनाई है। वो ये अगर मेरे लिए बनानी होती ना तो बाहर से आती है, फिर मैं ब्लॉट हो जाती हूँ। यू हैव टू एक्सेप्टेड, अपने तो अपने होते हैं। अरे यार जब देखो Yes. बुरे वक्त और नहीं, औलाद अपनी ज्यादा होती है, बीवी तो पराए घर की होती है ना। इकबाल अपने बेटे के लिए तो तुमने बहुत नहीं, उम्दा रोटी बनाई। मैं ये वो वाली फोटो तो जरूर लगाने वाली हूँ इस रोटी की। हाँ तो यू शुड बी प्राउड कि मुझे आता है यार, उसके लिए। अच्छा, तुमको पता नहीं था, ये दिस इज योर प्रॉब्लम ना। आपने मेरे लिए कभी बनाई नहीं। अरे यार तुमने बोला ही नहीं, एक बार बनाओ, मैंने बना दी उस दिन। अब उस दिन तुम्हारी तबीयत खराब थी और हाँ, अगर उस टाइम बेटा भूखा था, बेटा भूखा था। उस दिन भी अगर वो तो कबीर की भी तबीयत ठीक नहीं थी, हम बाहर का नहीं खिला सकते थे, तो मैं तो उसको भी बर्गर ही खिला देता हूँ मैकडॉनल्ड्स का। अच्छा, इतनी फनी बात हो गई कि मेरे को प्रॉब्लम थी पेट की, और यहाँ पे हॉस्पिटल, मतलब कहीं पे भी हॉस्पिटल जाना मीन्स आपका पूरा दिन बर्बाद होना। तो हम हॉस्पिटल जाते थे, इतना मीन्स ऐसा हो गया था कि हर हफ्ते हम, हर वीकेंड पे, इसलिए व्लॉग्स भी नहीं आ रहे थे हमारे और शूट भी नहीं कर रहे हम, मतलब मैं नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि हर वीकेंड तो हम हॉस्पिटल जाते हैं, वहां हमारा पूरा दिन निकल जाता है। एंड सरप्राइजिंगली कभी कभी हम वीक डेज में भी जाते हैं, तो पूरा पूरा दिन हमें लग जाता था। पेट की प्रॉब्लम है और हम फिर बाहर से ही खाना खाते थे। नहीं तो हम बाहर से वो थोड़ी खाते थे कुछ, मतलब बहुत सिंपल खाना खाते थे, पर स्टिल बाहर का तो बाहर का ही होता है ना, पर ऑप्शन ही नहीं होता था। जो मेरी हालत होती नहीं थी बनाने की। एंड इकबाल भी इतना थक जाते थे बेचारे, ऑफिस से भाग के आते थे, मुझे हॉस्पिटल ले आते थे, मैं वहां ड्रिप चढ़ते थे, फिर मैं वापस आती थी। मतलब इतना वो हो गया था ना। बट अब शायद थोड़ा थोड़ा लाइन पे आएंगे, मतलब मेरी हेल्थ लाइन पे आएगी। नहीं ठीक है, तो थोड़ा बहुत अपडाउन तो चलता है, थोड़ा बहुत चलता ही है। यस, देखा ऐसे ही बोलते हैं कि खाना बना, पर आज खुद ही बोले कि ना वीकेंड पे, इस बार मैंने वीकेंड पे कुक करा कुछ नहीं, इस बार मैंने वीकेंड पे कुछ कुक करा ना नहीं। अब मैं ना कुक करना शुरू करूंगी, अब ना बहुत हो गया। मेरे को भी ऐसा लगता है जितना बैठे रहो ना उतने आपकी तबीयत खराब हो जाती है। अब मैं और कुकिंग ब्लॉग्स डालूंगी, बहुत अच्छी अच्छी रेसिपीज बनाऊंगी और आप लोगों को भी दिखाऊंगी। डन इकबाल? डन। स्टोरी तो बातों बातों में स्टोरी रह गई भाई। कौन सी स्टोरी मुझे याद नहीं है। तुम याद नहीं, शादी के बाद तुम जब ऑफिस से आई एक बार, हाँ, थकी हुई थी। हाँ, थकी तो मैं रोज ही रहती थी। नहीं उस टाइम तुम्हारी मजदूरों वाले टाइम थे ना, तुम सैटरडे को भी ऑफिस जाती थी, मेरी तो सैटरडे संडे छुट्टी होती थी। हाँ, है ना, संडे मेरी भी होती थी। नहीं एक ही दिन छुट्टी हाँ, होती थी। यस। तो मैंने एक बार सैंडविच नहीं बनाया था तुम्हारे लिए, ग्रिल सैंडविच, उसमें चिप्स और वो सब, और व्हाइट सॉस पास्ता, व्हाइट सॉस, 2 चीजें बनाई। हाँ, यस, कितनी बार बनाया वो तो तुम। अच्छा भाई तुमसे ज्यादा बनाया मैंने। अच्छा, अब तुम, और जाहिर सी बात है कि अब जब माँ बनते हैं तो फिर तुम और ज्यादा जिम्मेदार। अरे तो मुझे पहले कभी बनाने का मौका ही नहीं मिला। इतना काम जिंदगी में नहीं किया, तुझे यही बना रहा था। अच्छा, जिसकी माँ ही इतनी ज्यादा अचंभित है। क्योंकि मेरी मम्मा ने मुझे कभी करने नहीं दिया। शी इज ऑलवेज अफ्रेड कि मैं आग से जल जाऊंगी, और लिटरली मैं जल ही रही है। जो वही तो, मतलब रोज किचन में तो मेरा आना होता ही है, और रोज एक ना एक निशान मेरे हाथ पे होता ही होता है। मतलब इतने निशान हो गए ना मेरे हाथ पे, तो आज शायद होपफुली नहीं आए क्योंकि आज मैं कुकिंग नहीं कर रही हूँ। पर मेरे को सच्ची में बहुत, मेरी मम्मी को जो लगता है, मेरी मम्मी को हमेशा से आभास था कि मैं किचन में जाऊंगी और मैं जलूंगी। नहीं, पता नहीं इधर उधर हाथ कैसे लग जाता है, समझ ही नहीं आता है। बड़े हो गए अपने बेटे को दिखाऊंगी, देख मैंने कितना तेल कुक करा और मेरे हाथ जल गए। ऐसी इमोशनल स्टोरीज जैसे मम्मी को सुनाती मैं भी सुनाऊंगी, मैं भी तो मम्मी हूँ। और तुम्हें मैं दिखा तुम कि मैं स्ट्रीट लाइट नीचे पड़ती थी। नहीं, उसको पता है मेरी मम्मी स्ट्रीट लाइट के नीचे क्यों पड़ेगी। माई मदर इज रिच। A few minutes later. इतनी बेदर्दी से डाला ना इकबाल,
वो मुझे क्या मालूम कि तेज गिर जाएगा। यार ऐसे करके कौन डालता है? मुझे क्या मालूम था कि तेज गिर जाएगा। इतना नहीं आया। नौ सीखिए कहीं के। Meanwhile, फिर आ गया घर से कॉल, क्योंकि आज है मेरी मम्मा का हैप्पी वाला बर्थडे। हैप्पी बर्थडे मम्मा। तो बस हम अभी केक कटने की तैयारी थी तो हमें कॉल किया, साथ में केक कटिंग करेंगे। यहाँ मैं कबीर को बुला रही हूँ, कबीर आओ केक को फूक कर दो। ही लव्स ब्लोइंग द कैंडल्स और बर्थडे सेलिब्रेशन तो उसका मेन है कि उसको बहुत ही अच्छा लगता है। एंड ही इज लाइक कि हैप्पी बर्थडे नानी, हैप्पी बर्थडे कबीर, क्योंकि उसको लगता है कि सबका बर्थडे होता है बट कबीर का बर्थडे होता है उसमें। तो मम्मा वॉज वेरी हैप्पी कि कभी कैसे क्लैपिंग कर रहा है एंड इट वॉज ए गुड फैमिली मोमेंट। बस यही होता है, सारे बर्थडेज वाया वीडियो कॉल ही करने होते हैं हमको। साथ में बहुत ही कम मौका मिलता है कि कभी साल में किसी एक का बर्थडे मैं सेलिब्रेट कर पाऊँ। तो बस ऐसे ही प्यार है तो वही बना रहता है। तो बस मम्मा वहाँ से हमें केक खिला रही है अब। a few minutes later. मीन्स मेन काम मैं करती मेन हूँ। काम ये नमक का मुझे आज तक अंदाजा नहीं हुआ भाई, कभी आज नहीं। इकबाल मेरे की से ना वीडियो है, आज इकबाल की वीडियो बिल्कुल रॉ तरीके से करूंगी, डब्बे से ही डालूंगी मेरे से कम ही हो जाता है, ज्यादा नहीं होता। और मेरे से एकदम परफेक्ट होता है। परफेक्ट नहीं होता। जब इससे ज्यादा नमक डल जाती है ना तो बताऊँ क्या कहती है, मिर्च कम है इसलिए नमक तेज लग रहा है। अच्छा जी, उल्टा बोल रहे हो। जब मिर्च ज्यादा होती है तो मीन्स नमक कम है। अरे टूट जाएगा ऐसे गोल, इतनी नहीं। तेज मत घुमा। A few minutes later. थोड़ा सा मैंने चिकन मसाला डाल दिया थोड़ा सा ताकि फ्लेवर आ जाए। थोड़ा सा पानी डाल दिया है एंड इसको ढककर मैंने सिंपल उसको पकने के लिए छोड़ दिया। मीन्स थोड़ा सा वो रोगन आए ग्रेवी में ना, थोड़ा सा रेडनेस आए। तो बस अब इकबाल गए हैं रोटी वगैरह लेने के लिए। आज कह रहे बिल्कुल छुट्टी है, रोटी भी नहीं बनानी है। तो बाहर से पेट ठीक हो गया ना तो फिर से खराब करेंगे बाहर की रोटी खा के। कभी कभी मन करता है ना बाहर की करारी वाली रोटी खाने के लिए, तो बस वही लेने गए हैं। एंड कभी के लिए मैं बना दूंगी घर पे रोटी, बाकी हम दोनों बाहर की रोटी खाएंगे। बाकी अभी भुनेगा देन समझ आएगा कि फाइनल जो रेसिपी इकबाल के दिमाग में है वो वैसी बनी है या नहीं। एंड ये हमारा प्यार भरा खाना एक साथ बनाने वाला व्लॉग होगा। Later that night. ये भी सही बनी है, थोड़ी थोड़ी सी। आई होप मिर्ची वाला ना हो बस, मिर्च तो नहीं है इसमें। क्योंकि कबीर को फिर लगती है ना। तो दही भी खिला देंगे। चलो डन इकबाल, आज की तुम्हारी रेसिपी रेडी हो गई है। देखने में ठीक लग रही है, खाने में पता चलेगा, है ना। खाने में भी अच्छी होगी यार। चलो हम ब्लॉग एंड कर देते हैं अब। आई होप आपको हमारी जुगलबंदी अच्छी लगी होगी, लड़ने और एक दूसरे को ताना कोश देने के लिए। और साथ में हमने खाना भी बना लिया है। तो बस यही था आज के ब्लॉग के लिए। बाय, सी यू, टेक केयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। और मेरी मम्मी के लिए बर्थडे कमेंट कर देना, हैप्पी बर्थडे टू आंटी, और बहुत सारी ब्लेसिंग्स देना। और हमारे ब्लॉग को भी बहुत सारा प्यार देना और हमारे चैनल को प्लीज सपोर्ट करना और सब्सक्राइब करना। बाय, सी यू, टेक केयर। और हम अपने 1000 सब्सक्राइबर को गिव अवे करेंगे, ठीक है। कब होएंगे पता नहीं, पर अगर इकबाल ने बोला तो ठीक है। चलो बाय, सी यू, टेक केयर।